सो व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन पंच मैन की मांगा और हम कवर करेंगे चैप्टर 114 और चैप्टर नंबर 150 को। तो पहले मेरा प्लान था कि जहाँ पे एनीमे एंड हुई है उसके बाद मांगा की शुरुआत करेंगे, पर फिर मैंने सोचा कि जो ओरोची वर्सेस साइतामा की फाइट थी उससे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वाली जो फाइट थी वो एनीमे और मांगा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 340 की शुरुआत होती है 11 वर्सेस तात्सुमाकी की फाइट से, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद हमें जो है साइतामा और ओरोची दिखाए जाते हैं। तो अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो तुम्हें पता नहीं होगा, हमें ये वाला सीन एनीमे में देखने के लिए नहीं मिला था। तो इससे पहले जब चाइल्ड एम्परर सरफेस पे गया था तो इसके साथ साइतामा भी था, और वहीं से जो दोबारा से साइतामा है वो अंडरग्राउंड में आ जाता है। और अंडरग्राउंड यहाँ पे आने के बाद जो ओरोची है वो साइतामा को सेंस करता है और अपने जो टेंटिकल थे, जो ड्रैगन जैसे टेंटिकल थे, उन्हें ऊपर भेजता है और खुद ऊपर आता है साइतामा से मिलने के लिए। तो जैसे ही साइतामा इस ओरोची को देखता है तो वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे 2 नेकेड गाय देखने के लिए मिले, उसके बाद एक कैट देखने के लिए मिली, और उसके बाद एक डॉग ने मेरे ऊपर अटैक किया, और अब ये क्या चीज है। और साइतामा ये हैरान है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके नीचे ये सारे बंदे क्या कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो ओरोची है वो साइतामा को भी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, पर तुम बस एक वर्म हो, मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसे आगे पता लगेगा कि साइतामा वर्म है या फिर कुछ और। तो इसके बाद ये जो है वो साइतामा के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, और जैसे ही साइतामा देखता है कि इसके पास टेंटिकल हैं तो वो इसको बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे ऊपर पहले भी अटैक किया था टेंटिकल्स के साथ। तो अगर तुमने एनीमे नहीं देखी है तो तुम्हें नहीं पता होगा, जब चाइल्ड एम्परर और साइतामा सरफेस पे जा रहे थे तो ओरोची ने उनके ऊपर अटैक किया था अपने टेंटिकल से, पर साइतामा ने उन टेंटिकल को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके बाद साइतामा ओरोची को बोलता है कि मेरा जो होम है वो इस सरफेस के ऊपर है, मैं तो यहाँ पे जो नॉइस आ रही थी उसकी कंप्लेंट करने के लिए आया था और तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो तुम यहाँ के बॉस हो, तो मुझे जो तुम्हारी है थोड़ी सी पिटाई करनी पड़ेगी। और तभी जो साइतामा है वो अपनी एक्सप्रेशनलेस आंखों से इसकी तरफ घूर के देखता है, और इसकी प्रेजेंस देख के जो ओरोची है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और तभी हमें जो रोवर था जिसका कि नाम पोची है वो दिखाया जाता है, जो कि साइतामा की प्रेजेंस देखने के बाद डर जाता है और यहाँ से भागकर निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि पोची को जो साइतामा का पंच था वो याद आ गया था। तो जैसे ही मॉन्स्टर किंग ओरोची पोची को यहाँ से भागते हुए देखता है तो वो साइतामा को पूछता है कि तुमने पोची के साथ क्या किया। और साइतामा इसके जवाब में बोलता है कि ये जो डॉग है उसको मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन किया है, क्योंकि ये अपने मालिक की तरह है, मतलब ओरोची की तरह है। और इसी पॉइंट के साथ ये जो चैप्टर था 114 इसका भी एंड हो जाता है। तो इसके बाद चैप्टर 115 की शुरुआत में ही ये जो ओरोची है उसको जो सारी चीज़ें हैं वो रियलाइज़ हो जाती हैं। उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि थोड़े टाइम पहले इन्होंने जो शॉक वेव फील की थी वो साइतामा ने ही जनरेट की थी जब उसने पोची को पंच मारा था। इसके बाद इसे ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि सीज़न 2 में जितने भी विलन थे, जो बड़े बड़े विलन थे, एंड में जो सेंटीपीड आया था उसको साइतामा ने ही मारा था। और इसके बाद ये भी बोलता है कि इसके अंदर जो मॉन्स्टर सेल्स हैं उन्होंने सेंस कर लिया है कि यही है, इसी का मुझे सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो आगे जाके पता लगेगा कि ये सैक्रिफाइस क्या है। और ये सारी चीज़ें बोलने के बाद ये जो ओरोची है वो जोर जोर से हंसता है, जिसे देख के साइतामा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और उसे बोलता भी है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो साइतामा गुस्सा हो चुका है, तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ये जो ओरोची है वो अपने चेहरे से जो मास्क है उसको हटा देता है, और ये देख के साइतामा इसको बोलता है कि क्या तुम फेस टू फेस मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो। तो हमें ओरोची का रियल फेस देखने के लिए मिलता है, और ये सारे सीन हमें एनीमे में देखने के लिए नहीं मिले थे। इसके बाद ये जो ओरोची है वो बोलता है कि कहीं और जाके बात करते हैं, कहीं डीप में जाकर। इसके बाद ये जो है वो सरफेस को तोड़ देता है, और साइतामा और ये जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। और नीचे जाने के बाद ये एक केव जैसी जगह में आ चुके हैं जहाँ पर कि चारों तरफ लावा ही लावा है।
तो जैसे ही साइतामा और ओरोची यहाँ पे नीचे पहुंचते हैं तो साइतामा ओरोची को बोलता है कि क्या ये तुम्हारा बाथ टब है जहाँ पे तुम नहाते हो, या फिर तुम स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो। तो इसके जवाब में ओरोची बोलता है कि ये जो प्लेस है वो मैंने डिस्कवर की है, ये एक एंशिएंट टेम्पल है और यहाँ तक कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। और साइतामा ओरोची को बोलता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, तो उनको बुलाओ, मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा। तो साइतामा तो अभी इसके पीछे वही पड़ा है कि तुमने इतनी ज़्यादा नॉइज़ फैलाई है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। और इसके बाद ये जो ओरोची है वो साइतामा को बोलता है कि ये जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है मेरे पेरेंट्स से मिलने वाली, मुझे डिक्लाइन करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि ये जो ग्यारो ग्यारो है उसके सुपरविजन में ओरोची इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। और इसके बाद ये पता लगता है कि इसे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइस लगे हैं और इसी रीज़न की वजह से इसने बोला था कि वो साइतामा का एज अ सेक्रीफाइस यूज़ करेगा ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो इसके बाद हमें ये पता लगता है कि ओरोची ने ये जो टेम्पल है उसे कैसे डिस्कवर किया। तो हमें ये बताया जाता है कि जो ग्यारो ग्यारो इसको सेक्रीफाइस दे रहा था तो इससे ये सेटिस्फाई नहीं था और इसने जो था वो नीचे खोदना शुरू कर दिया और इसे ये जो है वो टेम्पल मिल गया। तो जैसे ही ओरोची ने ये जो जगह थी वो डिस्कवर की तो इसके बाद इसे यहाँ पे अलग से दीवार पे बने हुए सिंबल्स मिले, जिसमें कि एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर था जो कि रिजेंबल कर रहा था ओरोची को। और यहाँ पे स्ट्रेंज लैंग्वेज में चीज़ें भी लिखी हुई थी जो कि ओरोची पढ़ सकता था। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्यूचर में जो गॉड है वो अपेयर होगा और यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई सेक्रीफाइस देना पड़ेगा और ओरोची को लगता है कि वही है और वो डिसेंडेड है गॉड्स का और उसका जो फ्यूचर है वो है गॉड बनने का। तो इसके बाद इसने डिसाइड किया कि वो सेक्रीफाइस देगा ताकि ये अपना फाइनल पोटेंशियल है उसे अचीव कर पाए और इन दी एंड गॉड बन जाए। क्या बात कर रहे हैं? और जैसे ही ओरोची को पता लगा कि वो गॉड बन सकता है तो उसने उसके बाद जो मास्क था वो पहनना शुरू कर दिया और उसने जो ग्यारो ग्यारो था उसको सर्व करना जारी रखा। उसका जो प्लान था वो कुछ और ही था। इसके बाद इसने जो अपने ब्लड सीड्स थे इसका इस्तेमाल करके जो नेक्स्ट सेक्रीफाइस था इसकी तलाश शुरू कर दी। और अब फाइनली ओरोची को जो सेक्रीफाइस है वो मिल चुका है जो कि है साइतामा। और तुम्हें बताइए कि साइतामा कितना ही सेक्रीफाइस होने वाला है या फिर साइतामा इसको सैक्रिफाइस कर देगा। तो ये सारी चीजें बोलने के बाद जो ओरोची है वो साइतामा को बोलता है टाइम हैज कम और हमें साइतामा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका है या फिर उसके चेहरे पे काफी डिफरेंट से एक्सप्रेशन है। इसके बाद ये साइतामा को बोलता है कि मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस दूंगा, इसके बाद मैं गॉड बन जाऊंगा। और फिर से हमें साइतामा के वही एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं और फाइनली हमें पता लगता है कि ये जो साइतामा है वो इस लावा के अंदर बात ले रहा है। इस रीजन की वजह से इसके ये एक्सप्रेशन बन रहे थे क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो साइतामा को थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए न्यू टेम्परेचर से। तो इसके बाद हमें साइतामा दिखाया जाता है जो कि इस लावा के अंदर बाथ ले रहा है और वो बोलता भी है कि मैं थोड़ा सा डर्टी हो गया था तो मैंने सोचा बाथ ले लेते हैं। और इसके बाद ये बोलता है कि ये जो है वो थोड़ा सा गर्म है पर चलो कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है। तो साइतामा कैजुअली लावा के अंदर मजे से बैठा हुआ है। तो इसके बाद साइतामा वो करता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। साइतामा इससे सोप मांगता है जो कि जले ना। तो इसके बाद ये जो ओरोची है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो साइतामा है वो मज़े से इस लावा में बात ले रहा है, इंजॉय कर रहा है। और साइतामा को इतना ज़्यादा कैजुअली देखकर ये जो ओरोची है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसके बाद ये बोलता है कि मुझे अपनी पूरी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो है वो अर्थ के अंदर से जो है वो एनर्जी को सक करना शुरू कर देता है। हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर जो कोर है उससे ये जो है वो एनर्जी है उसको सक कर रहा है। और इस रीजन की वजह से जो हीरो सिटी है वहाँ पे भूकंप आ जाते हैं और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो टूट जाती हैं और हमें सभी हीरो भी दिखाए जाते हैं जो कि इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। और इसके बाद हमें दोबारा से ओरोची दिखाया जाता है जो कि साइतामा के ऊपर अटैक करता है अपने न्यू अटैक से। और साइतामा इस तरीके से इसको मारता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो खुद देखो साइतामा ने इसके ऊपर क्या अटैक किया है, सीरियस वाटर गन, और क्या चाहिए तुम्हें। तो एनिमे में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला था।
तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। पर इसके बाद साइतामा बस इस ओरोची को एक पंच मारता है और ओरोची का द एंड। तो साइतामा का वीक एस पंच खाने के बाद जो ओरोची है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो साइतामा को पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और जो साइतामा है वो अभी अपने पूल से निकला है, तो अभी वो कपड़े पहन रहा है और वो ओरोची को बोलता है कि मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन किया है जो कि तुम्हारे पेरेंट्स को करना चाहिए था। पर इन दी एंड साइतामा ओरोची को बोलता है कि तुम्हारे इस बाथ टब में नहा के मज़ा आया, मैं रिफ्रेश्ड हो गया, और वो इसको थैंक यू भी बोलता है। पर इसके बाद ये जो ओरोची है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये रेंगता हुआ जाता है वहीं पर जहाँ पे जो सिंबल्स बने हुए थे गॉड के, और जहाँ पे ये सोच रहा था कि ये गॉड बनेगा। तभी ये जो दीवार है वो टूट जाती है और हमें रिवील होता है ट्रू गॉड। तो ये वाला जो गॉड है हमें इससे पहले एक एपिसोड में देखने के लिए मिला था जहाँ पे जो होमलेस मैन था उसकी बैक स्टोरी में हमें गॉड के बारे में पता लगा था। तो यहाँ पे हमें सेकेंड टाइम जो गॉड है उसको टीज किया गया है। तो इसी गॉड के छोटे से टीज के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है और ये जो गॉड है इसका आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा और शायद वन पंच मैन का जो मेन विलन है वो भी यही होने वाला है। तो इसी पॉइंट पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहीं पर जो एनीमे है वो भी एंड हो गई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो इसके आगे के चैप्टर हैं उन्हें कवर करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।